पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है। ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह ही काम कर रहे थे। सर्कस में देखे ना, रिंग मास्टर अपने जानवरों को पहले बड़े प्यार से सहलाता है, पिलाता है, उनको खिलाता पिलाता है, फिर सर्कस का मेला शुरू करते हैं। इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ही रेजिम चेंज है, यानी पुराने दिन वापस आएंगे, अयतुल्लाह खमेनी की रेजिम को नस्तनाबूद कर दो। अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। खासता अगर रजीम चेंज होता है अंडर इजरायली ऑस्पिसेस, दैट मींस इजराइल का बॉर्डर इज ताफ्तान एंड इंडो इजराइल एक्सेस इज देयर, सो इट्स अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। मोदी ने जो ये कहा है उस टेलीफोन कॉल के अंदर ही कि जी हमें अमेरिका की सालसी जो है ना कश्मीर के ऊपर वो कबूल नहीं है। हमें ये लग रहा था कि शायद ट्रंप से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, ट्रंप बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया कश्मीर को लेकर, तो इंडिया को भी काबू कर लेगा ट्रंप। सफारती लेवल पर सेटबैक है। एक तरफ तो आसिम मुनीर जो है अमेरिका के अंदर बैठ करके बातें कर रहा है ईरान को बर्बाद करने की, ईरान को उड़ाने की, वहीं दूसरी तरफ अब खबर आ रही है पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा कि पाकिस्तान को ही उड़ाने की बातें कर रहा है ये आसिम मुनीर। मतलब आसिम मुनीर का जो दिमाग जो है वो ठिकाने पे नहीं है। आसिम मुनीर के दिमागी हालत जो है वो पहले से ही ख़राब हो चुकी है जब से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी हो चुका है। अब ये ऐसे लोगों से, ऐसे देशों से पंगे ले रहा है जिससे ये जानता भी है उसको रिप्लाई कर नहीं पाएगा, उसको जवाब दे नहीं पाएगा मुँह तोड़ के, तब भी उनसे पंगे लेने पर ये तुला हुआ है। तो अब जो है ईरान के ऊपर इन्हें हमला कर दिया अगर, तो भाई ईरान जो है पाकिस्तान की क्या हालत करेगा ये सब तो आप जानते ही हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई हथियार कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान अकेले जो है वो कभी भी जंग नहीं जीत सकता, ना ही जंग लड़ पा सकता है। जीतना तो कई कोसों दूर की बात है। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। अगर वहाँ पर कोई रजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रजीम चेंज नहीं होनी। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के साथ जो चीज़ लिंक करती है वो ईरान बहुत बड़ा लिंक है, और ईरान एक फसील के तौर पे था हमारे और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान। अगर ईरान में हुकूमत जाती है और एक नई पॉलिटिकल रियलिटी आती है तो तल अवीव से लेके बलूचिस्तान तक एक ही पावर होगी जो रूल करेगी, और वो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। फिर हिंदुस्तान का जो ईरान के साथ ताल्लुक था उसमें फिर भी ईरान एक, अभी जो हुकूमत है वो एक तवाज़ुन रखती है, यानी ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो अब मजबूर हो जाएंगे हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेने के लिए। ये अब उनकी जिद नहीं होगी, मजबूरी होगी। याद होगा मैंने जब ईरान से तस्वीर आई थी, इराक में कुर्दिस्तान बनाया गया, और कुर्दिस्तान की जो हुकूमत है वो अमली तौर पे उस पर इजरायली और ख़ास तरह का वही जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनको ऑटोनॉमी है। तो हमारे लिए जो बड़ा एक चैलेंज होगा वो ये कि क्या ये तो नहीं कि बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर नहीं। लेकिन अदील मलिक साहब, जो इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका IAEA की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2 सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को बर्बाद कर दिया है इजरायली एयरफोर्स ने। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ये सब ऑफिशियल इनका ट्वीट गया है। द आईडीएफ स्ट्रक अ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट एंड मल्टीपल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द तेहरान एरिया, की एलिमेंट्स ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, ओवर 50 IAF फाइटर जेट्स टारगेटेड, 50 से ऊपर इजरायली एयरफोर्स, जैसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो IAF। आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए तो ये इन्होंने उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज, साइट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आपको समझाया था दोस्तों इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। क्विक एक रिवीजन कर लें इफ यू डोंट माइंड। देखिए साहब, इंटेंट है राइजिंग लायन, यानी कि तख्ता पलट, यानी कि जो लोग ईरान को इंटेंट दे रहे हैं, वो नियत दे रहे हैं कि तुम इजराइल को बर्बाद करो, एक तो उनको खत्म करो, राइट। और कैपेबिलिटी, रिजीम चेंज के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए या तो वहाँ पर खाना जंगी या कोई और मामला ऐसा करवाना पड़ेगा। उस तरह के मामलात में फिर किसी भी नेबर का किरदार जो है वो बहुत कलीदी होता है, और नेबर भी ऐसा जिसको अगर ऐसे मामलात में अफ़गानिस्तान में उसकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी हो। अफ़गान जंग यही थी ना, खाना जंगी थी, उसमें तालिबान ने जितनी भी जंग की है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनकी तरफ थी। ख्वाजा आसिफ ने तो खैर अगली ही बात कह दी थी कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं
और हम दहशतगर्दों को ये कर रहे हैं और वो कर बताया था कि एक तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग नून लीग नाराज़ होगी इसमें से, और मीडिया भी देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि जिसमें बहुत हाई सेंटिमेंट होगा, क्योंकि हमारे मीडिया में बहुत सारे शिया मसलक से भी हमारे दोस्त हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी पेनिट्रेटेड हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी है। ईरान और इसराइल की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी इस मुलाकात की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही है। लेकिन एक जुमले में उन्होंने पूरी कहानी बयान की कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेफाक हो गया, ये बात उन्होंने क्लेम किया है। तो ये सर्कस तो 78 साल से हम लोग देख ही नहीं, सारे जितने भी आर्मी चीफ गुजरे वो किस तरह मिलते थे, क्या क्या करते थे। ट्रंप और अब आर्मी चीफ भी शायद सेम पेज पे आ चुके हैं। देखिए ट्रंप चीफ से मिलने के बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में फौरन चला गया टीम के साथ और उसने कहा, जो भांडा फोड़ा, उसने कहा ईरान के मामले पर हम मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान अगर इस वक्त ईरान अमेरिका का साथ देता है वॉर एंड टेरर टाइप, ठीक है, आपको चाइना को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। लेकिन जिस वजह से ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन खाना मैं कहूँगा, पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। ये सुनिएगा, वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन, सो हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए। कर दी है और यकीनन ये उस जंग को, उस वॉर को या उस लड़ाई को देखकर और उस तरह के अटैक्स जो चल रहे हैं दोनों में, यानी कि इजराइल में भी और ईरान में भी, उसको देखकर यकीनन बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो अपने अपनी जगह पर अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वैसे तो हमारे लोगों को जो है वो, भारत के लोग हमारे ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तानियों को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है, किताबें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अखबार भी सिर्फ पराठे और पकौड़े रखने के लिए जो है उन्होंने प्रिंट करने शुरू की। स्मगल होता था, भाई लोग करते थे, नहीं ऐसा मैंने सुना है कि भाई लोग करते थे। अब मुझे नहीं पता भाई लोग करते, मुझे तो भाई लोग बेचारे बड़े मासूम लगते हैं। लेकिन खैर हुआ ये कि जी कहा यह जा रहा है कि जो ऑयल स्मगल होकर आता था बलूचिस्तान के रास्ते और इधर से ईरान से, अब वो नहीं आ पाएगा। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन 14% कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ऑयल आता है 14% वो ईरान से आता है। तो कल वाला तो मेरे ख्याल है बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा अभी, तो इसलिए और जो है वो हम सऊदी अरेबिया से काम चला लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल लोग फिक्र ना करें, पाकिस्तान में हरगिज लंबी लंबी लाइन जो है वो पेट्रोल पंप पे नहीं लगने वाली, क्योंकि हम अगर सऊदिया से ले लेंगे तो कहीं ना कहीं लोग गुजारा तो कर ही लेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, जाहिर है कि ईरान से नहीं आएगा और वो जो स्मगल वाला आता है वो नहीं आएगा, तो यकीनन फ्यूल प्राइस भी बढ़ जाएगी और थोड़ा बहुत फ्यूल का हो सकता है थोड़ा सा कमी भी हो जाए। लेकिन भाई अब आसिम मुनीर की अकल ठिकाने तो आने से रही, क्योंकि आसिम मुनीर जो है इस समय पाकिस्तान के अंदर बैठ करके अपनी अलग ही ख्याली पुलाव बना रहा है कि ईरान पे वो ऐसे हमला करेगा, वैसे हमला करेगा, भारत के लिए ऐसे प्लानिंग करेगा, भारत के लिए वैसे प्लानिंग करेगा। लेकिन ट्रम्प जो है वो बड़े ही समझदार है, अमेरिका जो है बड़ा ही समझदार है। वो दूध में कब मक्खी डालनी और कैसे निकालनी है, ये चीज़ तो अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही अच्छी तरीके से आती है कि कैसे कब किसका कैसे यूज़ करना है और कब उसको उठा करके फेंक देना है। तो अमेरिका जो है ठीक वैसे ही आसिम मुनीर के साथ कर रहा है, यानी कि फील्ड मार्शल के साथ कर रहा है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल के अंदर एक रत्ती बुद्धि नहीं है, उसको अकल तो है नहीं कि आखिर अमेरिका हमारा साथ क्यों दे रहा है। कोई तो बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, तभी तो अमेरिका जो है वो इस पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वरना अमेरिका के तो इतने बुरे दिन नहीं आए कि भाई जो है पाकिस्तान का साथ दे अमेरिका, पाकिस्तान का हाथ मिलाए अमेरिका। तो ये जो है पाकिस्तान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है इस समय। अब पाकिस्तान के लिए खुद ही ये आफत लेके आ रहा है ये आसिम मुनीर। बहरहाल लेकिन इन सब में पाकिस्तान की अवाम का कहना है कि भाई पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, हमको तो उससे कोई उम्मीद ही नहीं है,
क्योंकि भाई पाकिस्तान के आसिम मुनीर यानी कि आर्मी चीफ ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसको उम्मीद लगा करके बैठे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।